हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ मृत्यु से पहले गुरु द्रोणाचार्य ने अंगराज कर्ण को कौन सा सत्य बताया था जिसे सुनकर कर्ण कांप उठे थे। महाभारत का युद्ध केवल शास्त्रों का संघर्ष नहीं था, वह वचनों, निष्ठा और भाग की आदर्श लड़ाई भी थी। युद्ध भूमि के बाहर कही गई कुछ बातें कभी कभी रणभूमि में चलाए गए हजारों बाणों से अधिक निर्णायक सिद्ध होती हैं। ऐसे ही एक क्षण तब आया जब मृत्यु से पहले आचार्य द्रोण ने अंगराज कर्ण को एक ऐसा सत्य बताया जिसे सुनकर कर्ण का पराक्रमी हृदय कांप उठा था। वीडियो को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। महाभारत के महायुद्ध में कर्ण जैसा पराक्रमी योद्धा शायद ही कोई दूसरा था। सूर्यपुत्र, दानवीर और दुर्योधन का अटूट मित्र, लेकिन उनके हृदय में एक गहरा द्वंद्व हमेशा चलता रहा। युद्ध के 11वें दिन के बाद जब भीष्म पितामह बाणशय्या पर लेट चुके थे और द्रोणाचार्य सेनापति बने थे, तो कर्ण उनके शिविर में पहुंचे। वहां वह संवाद हुआ जो अंगराज कर्ण को झकझोर गया, एक ऐसा रहस्य जो उनके जन्म, निष्ठा और भाग्य से जुड़ा था। आइए जानते हैं उस रहस्यमय बातचीत की पूरी कहानी को। कर्ण का आगमन और प्रश्न। कौरव शिविर में आचार्य द्रोणाचार्य ध्यानमग्न बैठे थे। द्वारपाल ने आकर कहा कि अंगराज कर्ण मिलने आए हैं। द्रोण ने उन्हें आदर से अंदर बुलाया। कर्ण प्रवेश करते हैं, कवच पर धूल जमी हुई है और मन में बेचैन था। वह प्रमाण पर कर बोले, आचार्य, आपको आश्चर्य हो रहा है कि मैं यहाँ क्यों आया। आज मैं योद्धा नहीं बल्कि एक शिष्य बनकर प्रश्न लेकर आया हूँ। कर्ण ने धीमे स्वर में कहा, आचार्य, रणभूमि में मैंने देखा कि आप भीष्म पितामह की तरह पांडवों का वध करने से बचते हैं। आप उन पर वार करते हैं लेकिन मारते नहीं हैं। क्या आपकी निष्ठा दुर्योधन के प्रति नहीं है? द्रोण ने उत्तर दिया, अंगराज, मैं योद्धा हूँ, लेकिन ब्रह्मांड भी मुझे ज्ञान है कि पांडव धर्म के पक्ष में है। उनका पद इतना सरल नहीं है और एक रहस्य है जो मैं अब तक छिपाए हूँ, पांडवों की रक्षा का दिव्य रहस्य। कर्ण ने आश्चर्य से पूछा, कैसा रहस्य? यदि युद्ध से जुड़ा है तो छिपाना दुर्योधन से विश्वासघात होगा। द्रोण ने गहरी सांस ली और बोले, क्या तुम जानना चाहते हो कि पांडव वास्तव में कौन है? उनके प्राणों की रक्षा स्वयं कौन कर रही है? कर्ण की आंख फैल गई। उन्होंने कहा, क्या आप कहना चाहते हैं कि श्री कृष्ण उनके रक्षक हैं? द्रोण मुस्कुराए, केवल रक्षक नहीं, वे युद्ध के सूत्रधार हैं। उनके बिना पांडव अधूरे हैं। तुम कितनी भी कोशिश करो, पांडव मृत्यु को छूकर लौट आएंगे। उनके प्राण परम पुरुषोत्तम के हाथ में हैं। यही रहस्य जानकारी भीष्म ने भी बस से इनकार किया था। कर्ण का हृदय कांपता हुआ आचार्य द्रोण की बात सुनते ही कर्ण का हृदय कांप उठा। वह बोले, तो क्या युद्ध का परिणाम पहले से तय है? मेरा पराक्रम व्यर्थ है? दुर्योधन और मेरी निष्ठा का क्या है? द्रोण मौन रहे, फिर बोले, अंगराज, युद्ध शास्त्रों से नहीं, वचनों से तय होता है। याद करो, कुंती के सामने तुमने क्या वचन दिया था। जन्म का सबसे बड़ा रहस्य उजागर। कर्ण चौंक उठे और बोले, गुरुवर, क्या आप सब जानते हैं? द्रोण ने कहा, हाँ। कर्ण, तुम्हारी निष्ठा 2 दिशाओं में बटी है, एक दुर्योधन के प्रति, दूसरी रक्त संबंध पांडवों से। यही द्वंद्व तुम्हें रोकता है। तुम पांडवों को घायल करते हो लेकिन वध नहीं। कर्ण व्याकुल होते हुए बोले, क्या यह द्वंद्व दुर्योधन की हार का कारण बनेगा? द्रोण ने गंभीर स्वर में बोले, इतिहास तुमसे यही पूछेगा। तुम्हारा पराक्रम अद्वितीय है, लेकिन वचन और रक्त तुम्हें बांधे रखेंगे। सबसे बड़ी परीक्षा में यही रहस्य तुम्हें निर्णय पर खड़ा कर देगा। कर्ण का मौन और भाग्य की स्वीकृति। कर्ण मौन हो गए और आंखें भूमि पर टिक गई। फिर बोले, आचार्य, यदि यह सत्य है तो कल मेरे लिए अंतिम दिन होगा। या तो मैं द्वंद्व समाप्त करूंगा या यह मुझे कर देगा। आचार्य द्रोण ने गहरी दृष्टि से देखा। सूर्यपुत्र, कल का सूर्य युद्ध और भाग दोनों का निर्णय करेगा। तुम दुर्योधन के लिए लड़ रहे हो, लेकिन कल जानोगे कि वास्तव में किसके लिए। आचार्य द्रोण ध्यान में लीन हो गए और कर्ण चुपचाप बाहर चले गए। युद्ध का 17वां दिन। कर्ण का अंतिम संग्राम। महाभारत युद्ध का 17वां दिन शुरू हुआ। कर्ण और अर्जुन आमने सामने हो गए तो कर्ण ने पूरी शक्ति से अर्जुन पर प्रहार किया।
अर्जुन क्षणभर पीछे हटे, तभी कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया। कर्ण बोले, हे अर्जुन, युद्ध नियम कहता है कि रथ धंसने पर प्रहार नहीं किया जाता। ठहरो, मैं पहिया निकाल लूं। श्री कृष्ण का प्रचंड उत्तर और कर्ण का वध। तभी श्री कृष्ण गरजते हुए बोले, पार्थ, यह वही कर्ण है जिसने अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेरकर निर्दयता से मारा था। क्या तब नियम याद थे? द्रौपदी चीरहरण में इसने अपमान किया। क्या तब धर्म याद था? आज धर्म तुम्हारे हाथों स्थापित होगा। गांडीव उठाओ। अर्जुन ने अंजलि का अस्त्र संधान किया। कर्ण पहिया उठाने का प्रयास कर रहा था, आंखों में निशाना। उन्होंने आकाश देखा। हे सूर्यदेव, आपका पुत्र पराक्रम से नहीं, भाग्य से हार रहा है। इसी बीच अर्जुन का बाण छूटा और कर्ण की छाती पर धंस गया। कर्ण लड़खड़ाए और अंतिम बार बोले, अर्जुन, तुमने नहीं, मुझे भाग्य ने मारा है। और अंगराज कर्ण धरा पर गिर पड़े। कर्ण का अंत केवल एक योद्धा की मृत्यु नहीं थी, वह एक ऐसे व्यक्ति का अंत था जो जीवन भर वचन, निष्ठा और पहचान के बीच जूझता रहा। महाभारत ने यही सिखाया है कि पराक्रम महान हो सकता है, लेकिन अधूरा निर्णय इतिहास को दिशा देता है। यह कथा लोकप्रिय टीवी सीरियल और कथाओं पर आधारित है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।